हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके हाल ही में हुए हैं 21 अप्रैल के। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। एक बात और, रीजनिंग मैथ्स की क्लास मैंने ले रखी हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या वहाँ पे ना मिले तो मैंने उसकी लिंक इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे रखी है। वहाँ से आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। 1 से 2 घंटे की क्लास है, जिससे आपको वो सारे ईजी तरीके से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, जिसके कारण वो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाए हैं रीजनिंग और मैथ को। स्पेशली तौर पे जो मैथ्स हैं, परसेंटेज हैं और वो रेशियो के क्वेश्चंस हैं, तो और वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, वो आते ही आते हैं। ये तीनों में से मतलब 3 टॉपिक हैं, तीनों में से एक एक क्वेश्चन 100 to 1% पूछा जाएगा, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात और, मैराथन क्लास मैं आपके साथ में बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। हाल ही में एमटी न्यू ड्रीम पोत किस देश के झंडे के अंतर्गत संचालित था? द रिसेंटली अफेक्टेड वेसल एमटी न्यू ड्रीम वाज सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लाइबेरिया। देखो, ये पोत लाइबेरिया के झंडे को के अंतर्गत आता है। ये हाथी विद्रोहियों के हमले की चपेट में आया है। देखो, ये हाथी विद्रोहियों के चपेट में आया है। देखो, द एमटी न्यू ड्रीम वाज ऑपरेटिंग अंडर द लाइबेरियन फ्लैग एंड वाज टारगेटेड ड्यूरिंग द हाथी अटैक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, एमटी का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है कि लाइबेरिया में जो झंडे के अंतर्गत आता है, ये जो हाथी होते हैं ना विद्रोहियों, उनकी चपेट में ये आया हुआ है। तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को बनारसी साड़ी। देखो, उत्तर प्रदेश को बनारसी साड़ी या वाराणसी टेराकोटा जैसे जीआई टैग उत्पादों के लिए जाना जाता है। बनारसी साड़ी और जो टेराकोटा होते हैं उनके लिए बनारस को जीआई टैग उत्पादों के लिए जाना जाता है। यूपी लीड्स इन जीआई टैग्स विद प्रोडक्ट्स लाइक बनारसी साड़ी एंड बनारसी टेराकोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात इसमें यह है कि मैंने इनके आंसर साथ में दे रखे हैं कि आप ये जल्दी से क्लास को ख़त्म कर सको, इसलिए मैंने इनके आंसर साथ में दे रखे हैं। तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और हाथों हाथ आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है। थर्ड क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? अंडर विच इनिशिएटिव वाज द पोस्ट ऑफिस 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा, संकल्प 2047। संकल्प 2047 इस योजना का उद्देश्य भारत के डाक तंत्र को क्या करना है? आधुनिक और डिजिटल बनाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। द एम इज़ टू modernize the postal network as part of the India's Vision 2047। वेरी 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 इंपॉर्टेंट संकल्प हैं 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? हरियाणा में किया है। तो ये परियोजना हरियाणा राज्य में बुनियादी ढांचे और निवेश को क्या कराएगी? प्रोत्साहन देगी। दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एम्स टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट द इकोनॉमी इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को किस वर्ष
तक राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टिल विच ईयर वाज हैज राजेंद्र सिंह बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वाटर कमीशन मिशन 2026 तक किया गया है। उनको जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्य को सम्मानित करते हुए उन्हें 2026 तक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 6। सीआरपीएफ ने आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए कोबरा बटालियन की स्थापना कहाँ की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज सीआरपीएफ, जो आपका सेंट्रल पुलिस फोर्स होती हैं, उन्होंने सेटिंग अप ए स्पेशल कोबरा बटालियन फॉर एंटी टेरर ऑपरेशंस कहाँ पे की हैं, जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कश्मीर में की हैं। क्या की है, जो कोबरा बटालियन की स्थापना है वहाँ पे की है। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये बटालियन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित की जा रही है। द बटालियन इज़ बीइंग सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर टू इफेक्टिवली काउंटर टेररिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। किस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है। विच मिनिस्ट्री रिलीज द 20th एडिशन ऑफ द सेक्रेटरेट रिफॉर्म रिपोर्ट। किस मंत्रालय ने, कार्मिक जो मंत्रालय है आपका, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये मंत्रालय प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को क्या करता है, बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th 11th या 11वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट WFES 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेयर वाज द 11th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड, कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में, अबू धाबी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। ये समिट स्वच्छ और हरित ऊर्जा संस्थानों पर क्या था, केंद्रित था। द समिट फोकस्ड ऑन क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर दिवस घोषित किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच सिटी हैज़ डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 एज डॉक्टर BR अम्बेडकर डे। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी राइट है। देखो, न्यूयॉर्क ने सामाजिक न्याय में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को मान्यता दी है। न्यूयॉर्क होनर्ड डॉक्टर अंबेडकर से लेगेसी ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। 10 क्वेश्चन है NHDC द्वारा हाल ही में हथकरघा प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई है। वेयर वाज द हैंडलूम एक्सहिबिशन बाय NHDC रिसेंटली हेल्ड, कहाँ पे हुई है, नोएडा में, आपके नोएडा यूपी में। ये प्रदर्शनी पारंपरिक हथकरघा कारीगरों को क्या करती हैं, बढ़ावा देने हेतु आयोजित की गई थी। द इवेंट एम्ड टू प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडलूम आर्टिसंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। किस राज्य ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो लू होती है ना, गर्मियाँ, मतलब गर्मियों में ज़्यादा लू पड़ती है ना, और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। किस राज्य को। विच स्टेट डिक्लेयर्ड है हीट वेव, सन स्ट्रोक एंड सनबर्न एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये कदम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। द डिक्लेरेशन एम्स टू स्ट्रेंथन हीट रिलेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स। हीट रिलेटेड जो डिजास्टर रिस्पॉन्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यूरोपीय अंतरिक्षी एजेंसी ESA ने चंद्रमा पर किसका उत्पादन शुरू करने की परीक्षण किया है, मतलब उत्पादन करने के लिए परीक्षण शुरू किया है। व्हाट इज ESA, जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी हैं, टेस्टिंग टू प्रोड्यूस ऑन द मून। ऑक्सीजन को उत्पादन करने के लिए एक मिशन या परीक्षण स्टार्ट किया है
ईएसए चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया का परीक्षण कर रही है। चंद्रमा की जो मिट्टी है वहाँ से ऑक्सीजन को निकालेगी, ये परियोजना या मिशन है इसका। ईएसए इज एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सोइल फॉर फ्यूचर लूनर मिशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस इकाई ने हाल ही में IMCS प्रणाली को अपनाया है? विच यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज अडोप्टेड द इंटीग्रेटेड मोबाइल कॉम्फ्लैग सिस्टम IMCS? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आर्म्ड कोर्प्स है या आर्म्ड कोर्स। IMCS प्रणाली ने सैन्य वाहनों को दुश्मन से छुपाना आसान होता है, मतलब दुश्मनों से छुपाना क्या होता है, इससे इस प्रणाली से क्या होगा, जो सैन्य अपने वाहन होते हैं उनको दुश्मनों से छुपाया जा सकता है। ये हेल्प करेगा कंसील मिलिट्री व्हीकल्स फ्रॉम एनिमी डिटेक्शन, मतलब जो एनिमी डिटेक्ट उनको नहीं कर पाएंगे, उनको दुश्मनों से छुपा सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जापान ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जापान रिसेंटली साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? UK कंट्री आपकी होगी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। इस समझौते से जापान और UK के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और निवेश को क्या करेगा, बढ़ावा मिलेगा। द FTA is aimed at enhancing economic ties between Japan and the UK United Kingdom. Very very important. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ACI 2024 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? अकॉर्डिंग टू ACI 2024, ACI विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक्स अमंग द टॉप 10 विजिट्स ग्लोबली? जो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उनको शामिल किया गया है। ऑप्शन डी में देखा जा रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, IGA एयरपोर्ट। ये क्या है? IGA एयरपोर्ट दिल्ली दुनिया के सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डों में से हैं, जो 9वें स्थान पर हैं। दिल्ली AGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रैंक्ड 9th ग्लोबली फॉर पैसेंजर ट्रैफिक। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। आपके साथ में मैं एक मैराथन क्लास बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ, उसमें अपन सारे के सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उनको अपन क्लियर करेंगे, जिससे आपके स्टैटिक जीके हो गए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो गए, उनको भी अपन डील करेंगे, और जो SI यूनिट्स होती हैं उनको भी अपन डील करेंगे, और जनरल साइंस को भी अपन उसमें डील करेंगे। जनरल साइंस के अलग से अपन क्वेश्चंस डील करेंगे, और उसमें से भी अपन ने जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनके भी अलग अलग पार्ट में अपन क्वेश्चंस डील करेंगे उस सेशन में। तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। थैंक